गर्भवती हिरनी। एक जंगल में बहुत सारे जानवरों के बीच एक हिरनी भी रहती थी। वो गर्भवती थी और उसका एक बड़ा बच्चा भी था। एक दिन वो अकेले जंगल में दूर घास चरने के लिए चली गई। हिरनी दौड़ते हुए घने जंगल की ओर बढ़ गई। आगे चलकर एक जगह उसे सुंदर ताजी हरी घास दिखाई पड़ी। वो बहुत ही खुश होकर चरने लगी। वो बीच बीच में चारों तरफ देख लेती थी। उसके घर में स्थित बच्चा भी इधर उधर डोल रहा था, मानो कुछ बोल रहा था। हिरनी ने अपने पेट के बच्चे से बातचीत करना शुरू कर दिया। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हें भूख लगी है, इसीलिए उछल रहे हो। अरे रुको रुको, रुक जाओ, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगी जिसके लिए तुम मचल रहे हो। आहा, धीरज रखो, मैं तुम्हें मीठे बेर भी खिलाऊंगी और कई प्रकार के फलों का स्वाद भी चखाऊंगी। हिरनी ने घास के साथ साथ कुछ मीठे स्वादिष्ट बेर खाए और रसीले फल भी खाए। उसे बड़ा मजा आ रहा था और साथ साथ उसे अपने बड़े बच्चे की भी याद आ रही थी। जंगल में खतरे के आभास से ही वो उसे अपने साथ नहीं लेकर आई थी। कुछ देर के बाद हिरनी का पेट भर गया और वो वहां से लौटने की इच्छुक हो गई। इतने में अचानक उसके सामने एक खतरनाक शिकारी आ गया। शिकारी के हाथ में धनुष बाण देखकर हिरनी का कलेजा कांप गया। हिरनी बोली, हे शिकारी, रुक जाओ, पहले मेरी बात तो सुनो, उसके बाद जो तुम्हें उचित लगे वही करना। देखो, मैं गर्भवती हूँ, एक बच्चा मेरे पेट में पल रहा है और दूसरा बच्चा दूर जंगल में मेरा इंतजार कर रहा है। मेरे बच्चों पे दया करो, तुम्हारे भी बच्चे होंगे, तुम भी उनसे बहुत प्यार करते होगे जितना मैं अपने बच्चों से करती हूँ। मुझे मारोगे, मेरे साथ मेरे अजन्मे बच्चे की भी हत्या हो जाएगी और एक बच्चे के सर से उसकी माँ का साया हमेशा के लिए उठ जाएगा। हिरनी की बात सुनकर शिकारी का विचार बदल गया। उसने धनुष पर चढ़ा हुआ बाण हटा लिया। शिकारी बोला, हे हिरनी, तुम्हारी बात सुनकर मेरा मन भर आया है। अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। इससे पहले कि मेरा मन बदल जाए तुम यहां से चली जाओ। हिरनी बोली, शिकारी, आपने मुझे प्राण दान दिया, इस बात के लिए मैं बहुत आभारी हूँ। हिरनी वहां से आगे बढ़ गई। इसी बीच एक दूसरे शिकारी ने उसका रास्ता रोक लिया। हिरनी बोली, हे शिकारी, मुझ पे दया कीजिए, मेरे बच्चे की खातिर मुझे जाने दीजिए। हिरनी ने उससे अपने प्राण बचाने के लिए बड़ी याचना की, लेकिन उस पत्थर दिल शिकारी का हृदय जरा सा भी नहीं पिघला। शिकारी बोला, मुझे तुम्हारी बातों से क्या लेना देना। तुम मेरे सामने शिकार बनकर आई हो और मैं तुम्हें मारकर अपने साथ ले जाने ही वाला हूं। अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? तुम्हें मारकर मेरा और मेरे परिवार का पेट भर जाएगा, इसलिए तुम्हें मरना ही होगा। हिरनी बोली, ठीक है, यदि तुम मुझे मारना ही चाहते हो तो मैं इसके लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझ पर कृपा करके मुझे थोड़ी देर के लिए घर जाने दो। मैं अपने परिवार से मिलकर वापस आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार के खा लेना। शिकारी ने हिरनी की बात नहीं मानी और निशाना साध ही लिया। हिरनी अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़ी हुई। हिरनी को तीर लग गया, लेकिन वो रुकी नहीं, भागती रही। निर्दयी शिकारी उसके पीछे दौड़ रहा था। हिरनी गर्भवती होने के कारण बहुत तेजी से भाग नहीं पा रही थी। शिकारी ने निशाना साध कर तीर चलाया और तीर हिरनी के शरीर में लग गया। वो फिर भी भागती चली गई और काफी आगे तक निकल गई। शिकारी भी दौड़ता हुआ चला जा रहा था, लेकिन हिरनी उसकी आंखों से ओझल हो चुकी थी। शिकारी के सामने अचानक एक शेर आ गया और उसने उस शिकारी पर आक्रमण कर दिया। शेर ने शिकारी की जीवन लीला समाप्त कर दी। हिरनी अपने परिवार के पास पहुंच गई। उसका बच्चा बड़ी बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था। हिरनी का बच्चा बोला, माँ, ये तीर तुम्हें किसने मारा है? हिरनी बोली, एक निर्दयी शिकारी ने। बेटा, मुझे बहुत चक्कर आ रहा है। एक बंदर ने झट से आकर तीर निकाल लिया और वहां पर कुछ जंगली लाभदायक जड़ी बूटी लगा दी। हिरनी अपने बच्चे के पास चली आई। हिरनी बोली, बेटा, तुमने कुछ खाया? हाँ हाँ माँ, खाया ना, बहुत कुछ खाया। बंदर मामा के साथ सचमुच बहुत बड़ा मजा आया। हिरनी बोली, बंदर भैया, मेरी सखी को बुलाओ, मेरे पेट में बड़ी पीड़ा हो रही है। बंदर ने दूसरी हिरनी को, जो इस हिरनी की सखी थी, उसे बुला लिया। वो हिरनी को धीरे से साथ लेकर झाड़ी के दूसरी तरफ चली गई। हिरनी बोली, सखी, मेरे प्राण अब नहीं बचेंगे। मैं इस बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। मेरा तुमसे निवेदन है कि इन दोनों बच्चों का हमेशा ख्याल रखना। सखी हिरनी बोली, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारे बच्चों का मैं पूरा ख्याल रखूंगी, अपने बच्चों की तरह पालूंगी। हिरनी ने कुछ ही पलों बाद एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया और हमेशा हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया। हिरनी की सखी और बंदर दोनों की आंखें नम हो गईं। हिरनी का बड़ा बच्चा भी बहुत दुखी हो गया। उसे ऐसा लगा कि उसकी माँ दर्द के कारण सो गई है। बहुत सारे जानवर वहां पर आ गए थे। हिरन का बड़ा बच्चा फिर से अपनी माँ के पास पहुंच गया। हिरनी का बड़ा बच्चा बोला, माँ, उठो, देखो बहुत सारे काका काकी हमसे मिलने आए हैं।
हमारी छोटी गुड़िया को देखने आए हैं। तुम नींद भगाओ माँ और इन सबका स्वागत करो। देखो छोटी गुड़िया भूखी है, उसे दूध पिलाना है। माँ तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? क्या मेरी किसी गलती से तुम नाराज हो गई हो? बंदर मामा आप ही माँ को समझाइए ना। बंदर बोला, बेटा अब उन्हें सोने दो, वो बहुत जाग चुकी थी। तुम यहाँ आ जाओ, देखो तुम्हारी छोटी गुड़िया तुम्हें बुला रही है। हिरनी की सहेली उस छोटी सी हिरनी बच्ची को दूध पिलाने लगी। बड़े बच्चे को भी अपने पास बुला लिया। अब एक मौसी ने माँ की जगह ले ली थी। दोस्तों, ये बेजुबान प्राणी किसी को कोई कष्ट नहीं देते हैं। ये तो प्रेम से जीना चाहते हैं। इन्हें भी हमारी तरह जीने का हक है, खाने पीने घूमने टहलने का हक है, और हमारी ही तरह खुश रहने का भी हक है। इनकी हत्या करना सबसे बड़ा महापाप है। हमें सदैव जीवों पर दया करते हुए उन्हें सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए।